हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम भारत के एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे, नागालैंड के बारे में। अभी तक हमने अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, मिजोरम पढ़ा, मेघालय पढ़ा, त्रिपुरा पढ़ा। ये हमने 5 स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नागालैंड के बारे में बात करेंगे। बाकी जो प्रीवियस वीडियो है स्टेट वाली वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हर स्टेट को हम टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो भी है दूर कर रहे हैं। चलिए आज नागालैंड की सैर कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नागालैंड है कहाँ। तो आप भारत के मैप में देखेंगे, ये हमारा नागालैंड है। जो रेड मार्क है ये हमारा क्या है, नागालैंड है। आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है भारत के। ये हमारा मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है नागालैंड। ये हमारा भारत के मैप में नागालैंड है। आगे अब नागालैंड का पूरा मैप आपको दिखाता हूँ। ये हमारा नागालैंड है। अब दो चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, म्यांमार की बाउंड्री लगती है नागालैंड से, फिर यहाँ पे मणिपुर लगती है, यहाँ पे असम लगता है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन ऐसे स्टेट हैं जो भारत के हैं और एक विदेश मतलब म्यांमार है। जो अगर पूछा जाए कि म्यांमार कितने स्टेट से घिरा हुआ है भारत के, तो आप बताएंगे 3, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब किस देश के साथ बाउंड्री बनाती है तो उसको हम बोलेंगे म्यांमार। ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा टोटल नागालैंड का मैप है। क्लियर है। अब आगे देखिए इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नागालैंड इस समय 11 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए कि नागालैंड भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी इम्पोर्टेंट है, कोहिमा है। क्या है इसकी राजधानी? कोहिमा है। बट एक चीज़ सब जानिएगा यहाँ पे, जबकि इसका जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है, दीमापुर है। सबसे महानगर बड़ा नगर है वो हमारा क्या है, दीमापुर है। अब देखो कि नागालैंड की जो बाउंड्री है, वेस्ट में मतलब पश्चिम में क्या, असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और पूर्व में म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं और दक्षिण में मणिपुर पड़ता है। तो यहाँ से दो चीज़ें याद करने लायक है कि भारत के नागालैंड स्टेट है जो उसकी राजधानी कौन सा है, कोहिमा। बट वहाँ का जो सबसे बड़ा महानगर है वो कौन सा है, दीमापुर। ठीक है, ये आप समझिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, भारत के कितने स्टेट से घिरा है, तो 3 स्टेट से। कौन कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और कौन से देश से बाउंड्री बनाता है तो आप बताएंगे म्यांमार से। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने बताया कि जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित राजधानी कोहिमा है। तो कोहिमा नाम क्यों पड़ा है, एक चीज़ समझिएगा। कोहिमा नाम एक क्यों ही है, नाम का एक पौधे के नाम पे रखा है जो पहाड़ी क्षेत्र में उगता है। क्यों ही एक पौधा है जिसके नाम पे इस राजधानी का नाम पड़ा है। ये पहाड़ों क्षेत्र में पाया जाता है, इसी के नाम पे पड़ा है कोहिमा। तो अगर पूछा जाए कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा क्यों पड़ा है, तो वहाँ का एक पहाड़ों पे पौधे पाए जाते हैं जिसके नाम से कोहिमा कैपिटल इसका होना। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट कि नागालैंड की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 में 16वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा, ये पहले किसका पार्ट था, तो असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। मतलब कुछ एरिया प्लेन है, बाकी सारे एरिया क्या है, पहाड़ है। मतलब यहाँ लिखा है कि जो कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 9% ही समतल जमीन है नागालैंड की, बाकी 91% क्या है,
वहाँ पे पहाड़ है। अब देखिए नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट सरामती। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाए कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सरामती है, जो समुद्र तल से ऊंचाई 3840 मीटर है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यह पहाड़ी जो चोटी है उसके बारे में बता रहे हैं। यह पहाड़ी और इसकी श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है, मतलब दोनों के बीच की बाउंड्री बनती है, ये जानिएगा। वो कौन सा है चोटी, सरामती चोटी, जो कहाँ पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है। ये नागालैंड और म्यांमार के बाउंड्री को बनाता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप इस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं और कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए जो म्यांमार में लोग रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा नागालैंड में क्रिश्चियन रहते हैं। क्रिश्चियन मतलब ईसाई। 88% कितने रहते हैं, ईसाई हैं वहाँ पे। 8 पॉइंट दूसरे नंबर पे हमारे क्या है, हिंदू हैं। और तीसरे नंबर पे कौन सी जात है, मुस्लिम है। तो अगर पूछा जाए कि नागालैंड में सबसे अधिक पॉपुलेशन किस कास्ट की है, तो आप क्या बताओगे, ईसाई धर्म का है वहाँ पे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे कुछ और भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, छोटे छोटे संख्या में वहाँ पे सब हैं। लेकिन पहले पे ईसाई है, दूसरे पे हिंदू है, तीसरे पे मुस्लिम है। तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन पूछा जाए तो किसका है, ईसाई धर्म का, जो 88% है। आगे चलते हैं। अब देखिए नागालैंड की थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बहुत से नागा लोगों को युद्ध लड़ने के लिए फ्रांस और यूरोप भेजा। युद्ध लड़ने के बाद जब वो भारत वापस आए तो नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद जो लोग वहाँ गए थे, आने के बाद नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। ये अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज के डेट में सरकार में भी है। भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड असम के अंतर्गत था। मैंने बताया था कि असम का ही पार्ट था, लेकिन नागा लोग अपना विकास चाहते थे, इसी कारण से वो केंद्रीय सरकार से जुड़ना चाहते थे। तो सन 1955 में जो भारत सरकार की सेना वहाँ गई और नागालैंड के जो ये थे नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो मेंबर थे उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये टोटल समरी है। अगर पूछा, इसमें मेन पॉइंट ये है कि नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के उपरांत जब नागा लोग वहाँ से आए तो नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। इसमें कुछ मेंबर थे जो बाद में अलग नागालैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद भारत सरकार ने 1957 को वहाँ उनसे बातचीत शुरू किया। आप देखेंगे 6 साल बाद नागालैंड को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया, जो भारत का 16वां राज्य बना। आगे चलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। कोहिमा में हार्नबिल एक कल्चर होता है, हार्नबिल कल्चर। ये बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि हार्नबिल कल्चर जो है वो कहाँ मनाया जाता है। ये इमेज है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ टुकड़ियाँ औरतें आपस में डिवाइड रहती हैं। तो ये नागालैंड का कई बार पूछा है कि हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि नागालैंड में मनाया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए कि नागालैंड में 16 जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं। अब कौन कौन है, अंगामी, आवो, चखेसंग, चांग, दिमासा, कचारी, बहुत सारे हैं। बेसिकली यहाँ पे कुकी पूछा जाता है आपको कंपटीशन में, याद रखिएगा। जेलियांग पूछा जाता है, सूमी पूछा जाता है और लोथा पूछा जाता है। ये 4 ऐसे जनजातियाँ हैं जो वहाँ पे काफ़ी डेवलप है। इन्हीं चारों के बारे में पूछा जाता है। बाकी आप जानने के लिए, नॉलेज के लिए बाकी और सब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये 4 जरूर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन जनजातियाँ वहाँ पाई जाती है।
लोथा, सुमी, कुकी, जेलियांग, ये 4 जनजातियाँ इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नागालैंड में काफ़ी डेवलप हैं वहाँ पे जनजाति ये लोग। आगे चलते हैं। अब देखिए नागालैंड की हम बात करते हैं कि वहाँ रिवर कौन कौन सी है। नागालैंड में बहने वाली मुख्य नदियाँ धनसिरी है, द्वेयांग है, दीखू है, झांझी है। ये पहाड़ी और घने जंगलों में बसी हुई है। यहाँ बहुत से जानवर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बारिश होती है 1800 से 25 mm तक बारिश होती है। ये याद रखिएगा। ये भी बारिश वाला क्षेत्र है काफ़ी, क्योंकि मिजोरम से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो समझिएगा जो मानसून जाता है तो वहाँ पे भी काफ़ी बारिश। बेसिकली यहाँ रिवर का 2-3 ही, एक धनसिरी ही इम्पॉर्टेंट है रिवर। बाकी आप नाम जानना चाहें तो जान सकते। क्यों धनसिरी इम्पॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब एक और चीज़ समझिए, जो नागालैंड है आज के डेट में, उसमें टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं। और 2 सीटें संसद में आती हैं, भारतीय संसद में। एक लोकसभा में आती हैं, एक सीट लोकसभा का है और एक सीट हमारा क्या है? राज्यसभा का। कई बार पूछा गया कि नागालैंड में कितने विधानसभा हैं, तो अब विधानसभा की सीटें हैं तो 60 है, इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा में कितने सीट है? एक। राज्यसभा में कितने सीटें हैं? एक। ये याद रखिए। पूछा गया भारतीय संसद में कितने आते हैं, तो 2 आते हैं, ये ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए समाज और संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ नागालैंड के। नागालैंड में रहने वाले नगाओं को इंडो मंगोला वंश से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि नागालैंड के जो लोग रहते हैं, नगाओ जिनको बोलते हैं, ये कौन से वंश है? तो कई बार पूछा गया है। इंडो मंगोला वंश से संबंधित थे। यह वो नस्ल है जिसकी उपस्थिति के पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ईसा मसीह के 10वीं सदी से पहले का है। मतलब जब ईसा मसीह नहीं आए थे उससे पहले का है। जिस समय वेद ओद बना था उस समय के लोग बताया जाते हैं कि नागालैंड उस समय के जब वेद ओद लिखा गया था तब से वहाँ के लोग रहते हैं। ये नागालैंड की साक्ष्य अभी तक कागजों में मिला है। तो अगर पूछा जाता है यहाँ से कि नागालैंड के जो लोग हैं किस वंश से हैं, तो आप उसको बोलोगे इंडो मंगोला वंश से संबंधित है। आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नेशनल पार्क है, वो याद रखिए। नौटंकी राष्ट्र नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ये उसका इमेज है नागालैंड में। बहुत बार पूछा है नौटंकी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? ये हमारा नागालैंड। ये कौन से जिले में? पेरेन जिले में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि गिब्सन पाया जाता है, सुनहरा लंगूर पाया जाता है, धनेश पाया जाता है, पाम सिवेट पाया जाता है, बाघ भी पाया जाता है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रखिए। यहाँ सांप भालू वालू भी सब मिलता है। बेसिकली यहाँ पे एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, नौटंकी नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? नागालैंड में है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ वन अभ्यारण्य है। तो रंगा पहर, पकीम, पुलिब डिजे, सिंगफन, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछे अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में। क्यों नागालैंड में इम्पोर्टेंट है? याद रखिएगा, नीचे मैंने लिखा है नागालैंड सरकार ने सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य को हाथी रिजर्व घोषित किया गया। हाथी रिजर्व मतलब वहाँ पे हाथियों को संरक्षण के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई। यह देश का 30वें नंबर पे हाथी रिजर्व बनाया गया है। ठीक है। जिससे संरक्षण का मतलब होता है हाथियों की संख्या बढ़ाना। मतलब भारत सरकार की तरफ से कई सारे प्रोग्राम चलाया जाता है उनके लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो लास्ट हमने 5 लिखा, सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा पूछा जाता है कहाँ पे है? तो नागालैंड है। पहला पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए रिजर्व है? तो हाथियों के लिए रिजर्व है, जो कि नागालैंड में पाया जाए। बाकी 3 आप नॉलेज के लिए चाहो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। एक तो नौटंकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बताओगे नागालैंड में। दूसरा
सिंगफोन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आप बताएंगे नागालैंड में। आगे चलते हैं। अब मैंने एक रिवर की बात बताई थी, धनसिरी रिवर, जो मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धनसिरी रिवर जो है भारत के असम और नागालैंड राज्यों में बहने वाली 352 किलोमीटर है लंबी एक नदी है। ये असम के गोलाघाट जिले और नागालैंड के दीमापुर जिले में, दीमापुर याद होगा कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ की राजधानी क्या है, कोहिमा है। ये मुख्य नदी है, ये याद रखिएगा। तो एक ही नदी जो इम्पोर्टेंट है, धनसिरी नदी, ये कहाँ, असम से नागालैंड होते हुए म्यांमार में चली जाती है। आगे चलते हैं। तो ये टोटल नागालैंड के बारे में हमने बताया कि वहाँ का नेशनल पार्क क्या है, वहाँ का रिवर क्या है, वहाँ का कल्चर का क्या है, आप वहाँ कहाँ भारत के मैप में है, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने विधानसभा है, कितने लोकसभा सदस्य हैं, कितने राज्यसभा सदस्य हैं, ये टोटल हमने नागालैंड के बारे में बताया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।